पार्टिसिपेट को। क्या मेरी आवाज साफ से जा रहे हैं सभी लोग को? आवाज जा रहे हैं? कोई भी माइक खोल के बता सकते हैं कि सही आवाज यस जा रहे हैं? मैम, आपकी आवाज आ रही है। चलिए बहुत अच्छा। और आज समझिए आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज जो दिन है समझिए कि बहुत अच्छा दिन है क्योंकि यही दिन हमारे भारत आजाद हुए थे। और आज हम गर्व से बताते हैं कौन भारत में है, हम लोग आजाद भारत में हैं। गर्व से बताते हैं, सीना तान के बताते हैं कि हम लोग आजाद भारत में हैं। लेकिन क्या सभी लोग अपने अपने जिंदगी से आजाद हैं? हम लोग गर्व से बताते हैं कि हम लोग आजाद भारत में रहते हैं। आजाद भारत में मतलब हम लोग आजाद भारत के निवासी हैं। लेकिन क्या अपने जिंदगी से, अपने बीमारी से, अपने बेरोजगारी से, अपने गरीबी से क्या सभी लोग आजाद हैं? नहीं। तो आज ये बहुत अच्छा ट्रेनिंग है जो कि इतना बढ़िया ट्रेनिंग जो हम सभी के बीच में जो कि डेली रात को सिखाते हैं, क्योंकि दिन को भी सिखाते हैं और डेली रात को भी सिखाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले इतना बढ़िया प्लेटफार्म जो बनाए हैं डॉक्टर लिंस योजिन, उनको हम कोटि-कोटि नमन करते हैं। उसके बाद में इतना बढ़िया प्लेटफार्म को हम लोग को इंडिया में जो लेके आए हैं, स्वर्गवासी रत्ना मैम, प्रोफेसर सर, उनको भी कोटि-कोटि नमन करते हैं जो कि अपने भारत में लेके आए हैं। शायद अगर हम लोग के भारत में लेके नहीं आते, तो हम लोग को समझ में नहीं आते। और समझिए इंडिया में लेके आए हैं, अभी हम लोग उन्हीं के बाल-बच्चा हैं। इतना बढ़िया प्लेटफार्म जो बनाए हैं क्योंकि और ये जो रात को दिन को सिखाने का काम करते हैं, इतना बढ़िया मतलब कि ये जूम ट्रेनिंग सभी के लिए जो कि सहूलियत के हिसाब से सभी को सीखने का मौका मिले, क्योंकि बहुत लोग जैसे नहीं दिन को ट्रेनिंग अच्छा से नहीं हो पाते हैं तो रात को भी सीखने का मौका मिलते हैं। तो गोविंद सर है, संजय सर है, श्यामलाल सर है, बहुत सारे एक बार जी हाँ भी है। हम सभी सर को कोटि-कोटि नमन करते हैं जो कि इतना बढ़िया सीखने का मौका मिलते हैं सभी को, सभी लोगों को। तो इस लेकर आज जानना है, सीखना है, क्योंकि सभी लोग यहाँ बताते हैं। पहले तो सब लोग आते हैं यहाँ हेल्थ के प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि शायद अगर किन्हीं के घर में बीमारी ना आवे तो शायद रिएक्शन समझ में उनको जल्दी नहीं आते। इसमें देखते हैं ज़्यादातर मतलब कि 100 में से 95% लोग ज़्यादा हेल्थ के प्रॉब्लम से ही आते हैं। 5% लोग हमको लगता है कि इसमें आते होंगे अपना फ्रीडम पाने के लिए, अपना समय बचत मतलब समय की आज़ादी के लिए, घूमने-फिरने के लिए। हमको लगता है वो 5% लोग होंगे, लेकिन बाकी बात 95% लोग हेल्थ के प्रॉब्लम से आते हैं, जो कि उसमें से हम भी हैं। जो कि हर एक ट्रेनिंग में बताते ही हैं कि क्योंकि बहुत लोग जान ही चुके हैं। अभी कुछ बोलते हैं, अभी मैडम जी मेरी कहानी जो बताई, तो जान ही गए हैं, क्योंकि यही मेरा कहानी है जो कि हम अपना पापा की प्रॉब्लम की वजह से आए। अब मेरे पापा की प्रॉब्लम ठीक हो गए हैं। अभी देखिए, क्योंकि लोगों के पिताजी, लोगों के माँ-बाप कभी बीमार ना पड़े, यही सोचा, यही उद्देश्य लेके हम निकले। क्योंकि मेरा पापा तो बीमार पड़ गए थे, जो कि उसको बहुत सारे परेशानी को झेलना पड़े। लेकिन अगर हम किसी को अगर पहले से जानकारी देते हैं, तो क्या होगा, जितना मेरे पापा कष्ट में जिए हैं उतना कष्ट में कोई और नहीं जिएगा। यही उद्देश्य लेके हम लोग निकले हैं। और आज सब लोग जो है, क्योंकि सब लोग ये जो आज़ादी का क्रांति लेके आए थे, समझिए कि एक व्यक्ति आए थे। एक व्यक्ति महात्मा गांधी ये क्रांति लेके आए, आज़ादी का क्रांति। क्या महात्मा गांधी खाली ये मतलब कि आज़ादी के क्रांति में शहीद हुए हैं? इसके साथ में बहुत सारे लोग मरे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग मरे होंगे इसके साथ में। क्या अगर सभी लोग सोचते कि मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरा गाँव है, मेरा समाज है, हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे।
क्या ये पूरा दुनिया आजाद हो पाते? नहीं हो पाते। सब लोग अगर यही सोच के निकलते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, हम नहीं मतलब निकलेंगे तो नहीं आजाद हो पाते। सभी लोग कुछ ना कुछ छोड़े हैं। एक लोग अपने बलिदान को दिए हैं तो हम लोग गर्व से बताते हैं कि हम लोग आजाद भारत में अभी रहते हैं। तो इस लेकर बताते हैं कि अगर सभी को बीमारी और गरीबी से अगर अथी करना है तो हम लोग को भी संकल्प लेके निकलना पड़ेगा और हम लोगों को भी ये चलना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये 3 रंग का महत्व देखिए बहुत अच्छा है। ये 3 रंग का महत्व बहुत अच्छा है क्योंकि 3 रंग हाँ, ये 3 रंग हर हमेशा हम लोग को पॉजिटिव आगे बढ़ने का काम दिलाते हैं। क्योंकि अगर बचपन में सभी लोग स्कूल, ट्यूशन जहाँ भी है वहाँ जाते होंगे तो ये चीज़ मौका मिलते होंगे। क्योंकि कितना बढ़िया ये कवि लिखे हुए हैं। क्योंकि बात करेंगे थोड़ा-सा आज आज़ाद भारत जो हुआ है आज के दिन, आज जो लोग स्वतंत्र दिवस मनाए हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। क्योंकि ये भी हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि ये भी हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं, ये भी हम लोग को ज़िंदगी में प्रेरणा देते हैं, सीख देते हैं और यही सीख के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही देखिए ये तीनों का रंग का देखिए है, तीनों रंग का महत्व बताते हैं। है बोलते न है केसरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है ये चक्र हमारा कदम कभी ना रुकेगा। ये कितना बढ़िया कविता है कि ये जो चक्र है, ये चक्र जो निशान दिए हुए हैं झंडा में, तो इसका जो है बहुत लोग इसके रहस्य को जानते हैं, बहुत लोग इसके रहस्य को नहीं जानते हैं। ये जो चक्र है, इसका मतलब हम लोग को आगे बढ़ने का ये हर हमेशा प्रेरणा देते हैं। क्योंकि बताया ही जाता है जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक रिएक्शन का नाम रहेगा। क्योंकि जितना रंग ये झंडा में दिया गया है, उतना रंग आप देख के गौर से देखिए, ये रिएक्शन का जितना भी अक्षर है सब में दियल है। तो देखे होंगे तो पता होंगे सबको। क्योंकि ये केसरिया रंग भी दियल है, लाल कलर के भी दियल है, हरा रंग भी दियल है, उसके बाद में ब्लू कलर के भी दियल, मतलब जो भी रंग है इसमें दिया हुआ है। अब सोचिए इसका प्रेरणा भी हम लोग ले सकते हैं। इस लेकर हम लोग को सीखना है, समझना है। क्योंकि और जो है हम लोग को आगे बढ़ने का क्योंकि थोड़ा-सा अब हम पता भी बता देते हैं। क्योंकि मेरा नाम पूजा देवी और घर के बात कहा जाए तो हम गोड्डा बाँका बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर रहते हैं झारखंड में ही, तो इस लेकर झारखंड के याद ज़्यादा आते हैं। तो इस लेकर आज क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएँगे, अगर प्रॉब्लम के बारे में बताएँगे तो आधा प्रॉब्लम मतलब आधा समय पार हो चुके हैं। अगर वो लेके चलेंगे तो समय क्योंकि समय बहुत कीमती है हम लोग को। समय बहुत कीमती है, इसको जो है सही उपयोग क्योंकि समय बार-बार नहीं मिलता है क्योंकि ज़िंदगी क्या बोलते हैं, नहीं तो ये समय जो गुज़र जाते हैं वो भी नहीं मिलते हैं और उसके बाद में जो ज़िंदगी चल जाते हैं वो भी फिर से दोबारा नहीं मिलते हैं। तो इस लेकर ये ज़िंदगी ये हमारा जो समय बचा हुआ है, सोच समझ के हम लोग को जो है उपयोग करना है क्योंकि जो बचा हुआ है क्योंकि जो चल गया तो जो चल गया, लेकिन जो बचा है वही शेष हमारा है। इस लेकर इसको जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से इस्तेमाल करना है क्योंकि अब तो हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से आगे बढ़ त सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें अभी नया प्रोडक्ट भी लॉन्चिंग हुआ है, कितना बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं, जो कि बहुत सारे लोग जो है मतलब कि बच्चे सबके लिए घर में देखिए लाते थे बाज़ार के टोमेटो सॉस सब लाते थे, इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन इसमें जो टोमेटो सॉस आया है समझिए कि कोई सा भी चीज़ इसमें आते हैं तो वो आते हैं वैज्ञानिक के रिसर्च किया हुआ इसमें।
देखिए कितना बढ़िया टोमेटो सॉस देखिए आए हैं। हम लोग अपने घर को जो बाज़ार से लाते हैं, केमिकल वाला उठा के लाते हैं, सड़ा गला हुआ टमाटर को वो सॉस बनाते हैं। क्योंकि इसका न्यूज़ भी मेरे पास में है, क्योंकि बहुत गला हुआ टमाटर, एकदम सड़ा हुआ टमाटर सबको सॉस बनाते हैं। क्या लात तर पैर तक रख-रख के उसको गंदे एकदम गंदा-उंदा से बनाते हैं, कितना खराब और उसमें कितना बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु। हम लोग समझिए कि अगर कोई चीज़ सड़ जाते हैं, तो उसको हम लोग हाथ भी नहीं लगाते हैं। बोलते हैं कि नहीं ये सड़ा गला है, इसमें कीड़ा लग गया है, इसको हम लोग क्यों खाएँ? नहीं खाते हैं। आप सोच के देखिए कि वो सड़ा गला हुआ अगर रहता है, फिर भी हम लोग जो है नहीं जानते हैं, उसके अनजाने में हम लोग अपने अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ में खेल। लेकिन अब हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बढ़िया प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो कि देखिए आए हैं, इसको भी इस्तेमाल कीजिए, इसको भी बहुत सारा अभी ये अभी महिलाएँ लोग जितने भी महिलाएँ हैं, जो कि बहुत सारे महिलाएँ जो है गंदा कपड़ा को यूज़ करते हैं। देखते हैं बहुत लोग क्योंकि देखिए जो भी चीज़ महिलाएँ के अंदर जैसे कि हैं, तो ये मतलब कि कोई बीमारी नहीं है। बहुत लोग इसको छुआ-छूत मानते हैं। अब ये जो है एक भगवान के दिया हुआ एक अथी है। क्योंकि ये जो है क्योंकि ये कोई एथी नहीं है, लेकिन बहुत सारे महिला ऐसे हैं और बहुत सारे दुनिया में समाज में ऐसे होते हैं जो कि किसी भी महिला को अगर इस तरीक़ा से देख लेते हैं, उनको गंदी नज़र से देखते हैं, उनको गंदा कहा जाता है। अब बहुत सारे महिला ऐसे होते हैं कि यही सब के वजह से शर्म के कारण से वो गंदे कपड़े को इस्तेमाल करते हैं। वो कपड़ा धोते भी हैं तो छाँव में सुखाते हैं। अब बताया जाता है कोई सा भी कपड़ा धोने के बाद में छाँव में सुखाना नहीं चाहिए। अगर छाँव में सुखाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस रहते हैं और वही बैक्टीरिया, वायरस वाला जो कपड़ा है फिर से इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे महिला जो कि इन्फेक्शन का प्रॉब्लम होने लगते हैं। लेकिन इस सब से भी हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग के बीच में इतना बढ़िया समझिए प्रोडक्ट लेके आए हैं, स्टेफ्री लेके आए हैं, जो कि ये भी सर्च किया हुआ है वैज्ञानिक का, जो कि हम लोग जो है अच्छी तरीक़ा से इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं। इसका जो है हम लोग लोगों तक ये पहुँचा सकते हैं। ये लोगों तक क्योंकि हर एक महिला की ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि हर एक लोगों का ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि हम लोग देखिए थोड़ा-सा बोल मतलब बात करते हैं तो मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत गलत नज़र लेकिन हम बताते हैं कि हम लोग जो आम महिला हैं, आम मतलब गरीब महिला हैं, हम ही लोग को शर्म आते हैं ये सब चीज़ बताने में। बहुत जो बड़े-बड़े हैं लोग, जो अमीर लोग हैं, उसको कोई चीज़ के बारे में शर्म नहीं लगते हैं बताने में। अगर ऐसा बात है, तो एगो अक्षय कुमार का फ़िल्म निकला है, उनको देखिए, वो फ़िल्म का हम नाम थोड़ा-सा भूल गए हैं। अक्षय कुमार का फ़िल्म है, जो कि उसमें देखिएगा पूरा फ़िल्म में स्टेफ्री का प्रचार करते हैं। पूरा फ़िल्म में स्टेफ्री का प्रचार करते हैं। वो स्टेफ्री लेके भी बताते हैं, वो सब चीज़ करके बताते हैं। अब बताइए हम लोग जो है शर्म करते हैं कि ये सब चीज़ क्यों बताएँ, कैसे बताएँ? नहीं, सभी को बताना हम लोग को ज़रूरी है। ये इज़िली सबके ज़रूरत की चीज़ है, सभी को पहुँचा सकते हैं हम लोग। हम लोग जो है क्योंकि जो भी है क्योंकि इसमें एक एक ये भी देखते हैं कि 76% महिला ही सफल होते हैं ज़्यादा। महिला इस लेकर सफल होने का उसका एक कारण भी होते हैं कि बहुत सारे महिला बोलते हैं कि ये सब चीज़ हमसे नहीं होगा। हम कैसे बात करें, क्यों बात करें, कहाँ जाके बात करें? लेकिन सोचिए हम लोग के लिए आसान है। बोलिए कैसे आसान है? कि हम लोग किसी का भी घर में कोई सा भी गाँव में, कोई सा भी घर में हम लोग इज़िली घुस सकते हैं, किसी भी घर में। जाके घुस के बता सकते हैं, कौन है, चाची है, दीदी है, बाहर निकलिए, मतलब कि हम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। अगर किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है,
हम लोग डेली ऐसा करते हैं तो हम बता रहे हैं। जे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो यही नहीं कहेगा हम लोग को, हाँ, ये सब चीज़ हमको फालतू ये सब चीज़ हमको नहीं चाहिए, निकाल दें। फिर अगला घर में जाएँगे, अगला घर में फिर ढकढकाएँगे, फिर अंदर घुसेंगे, फिर जाएँगे, फिर बताएँगे उसको। अगर वो भी बोलेगा, नहीं, नहीं मेरा घर में कोई बीमारी नहीं है, हमको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। वो भी नहीं मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर अगला घर में जाएँगे। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत ही है कि हम लोग 10 घरों का गेट अगर ढकढकाते हैं, तो एक गेट जो है खोलेगा भी एक गेट वाला लोग लेगा भी। अब वो आखिरी है कि बिचला है कि पिछला वो हमें भी पता नहीं, वो कौन हो सकते हैं। लेकिन अगर बताते हैं तो ज़रूर कोई न कोई बात मानते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी को बताते हैं तो कोई भी बात नहीं मानेंगे। हम लोग सबको प्रमोट कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं इज़िली। जो जेंट्स होते हैं, जेंट्स को बताना थोड़ा-सा अथी लगता है कि देखिए मतलब जाएगा, अगर किसी को गाँव में जाएगा, तो बहुत सारे महिले आखिर जाते हैं ज़्यादा गाँव में, देखिए तो बाहर में बैठे हुए भी रहते हैं, तो ज़्यादातर महिला बैठे हुए रहते हैं। तो जेंट्स सबके ये प्रॉब्लम होता है, क्या महिला के बीच में जल्दी वो बता सकते हैं? उनको ये भी लग बोलेगा, क्या सोचेगा पता नहीं। वो थोड़ा-सा मतलब कि बताने में हिचकिचाते हैं, लेकिन हम लोग जो है किसी के सामने हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। सभी को बता सकते हैं एकदम अथी से, क्योंकि यही बात हमको बताया गया था जब ट्रेनिंग में जाते थे। जब पहली बार हम सुन के आए, तो बोले इससे धरती पर कोई आसान काम है ये नहीं है। ये तो हम जो है ना तुरंते कर देंगे, जाएँगे सब। लेकिन हमको पता नहीं था कि इससे भारी है। मैं अब हमको समझ में आया, अगर भारी रहता तो कोई भी नहीं सफल होता। अगर हल्का रहता तो सब कुछ सफल रहता। इसलिए कर ये सब न हल्का है न भारी है, सब समझने का चीज़ है। तो वही बात समझ जाइएगा तब आप किसी को बता सकते हैं। हम बोले के बताते हैं हम। गाँव में आए पहली बार, आज जैसे ही बताना शुरू किए, बहुत सारे लोग जो है बोलने लगे हैं कि बताओ कि गाँव घर के भाषा, क्योंकि सब लोग जानते ही होंगे, सुनते ही होंगे। गाँव घर का भाषा ये होता है कि 9 दिन का लड़की 14 दिन के कथा ये करने के लिए। हम इस गाँव में रह के बुड्ढी हो गई, ये हमको आई है सिखाने के लिए। कोई मतलब बात नहीं मानते थे, कोई बात नहीं मानते थे, फिर भी जो है हम घबराए नहीं। हम बोले मैडम जी पहले तो मतलब वो पहले तो उत्साहित हो के आए। जैसे देखिए, अभी जैसे ट्रेनिंग चल रहा है, जब ट्रेनिंग चल रहा है तो सबके अंदर में क्या होता है, मतलब कि चार्ज हो रहे हैं। अभी डेली जैसे ट्रेनिंग होता है, डेली दिन भर जो जहाँ जाते हैं, जहाँ फील्ड करते हैं, बताते हैं, दिन भर रात को आते हैं, पूरा एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, पूरा एकदम वो हवा जो है बेलून की तरह एकदम फुला लेते हैं। आज सवेरे फिर निकलते हैं। आज सवेरे जब निकलते हैं तो कोई न कोई फिर सुइया मार के पचका ही देते हैं, फिर आते हैं हम लोग लौट के शाम को। तो उसी प्रकार से जो है हम पूरा मोटिवेट होके आते थे। आज जब फील्ड में निकलते थे ना, इतना लोग बोलते थे ना कि लगता था इससे जो है ना सब कोई कर सकता है, लेकिन ये हम लोग से काम होने वाला नहीं है। लेकिन मैडम जी बोलते थे कि ये जो है सबको कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। क्योंकि सबके अंदर में एक गुण भगवान जो है सबके अंदर में क्वालिटी गुण बना के भेजे हैं। आई मैडम जी पता नहीं मतलब फुलाते थे, कैसे बोलता है गुब्बारा की तरह बोलते थे कि जो आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता है। लगता था सही बतवा बोल रहा है, जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। सही है, ऐसा हो सकता है कि मैडम बोलते थे हाँ। ये सोच के फिर निकलते थे, फिर कोई न कोई मतलब अथी कर देते। डेली हमारा काम थे ज्यादा तो मतलब कि ज़्यादा अगर हम फील्ड वर्क किए हैं, तो ज़्यादा मेरा फील्ड वर्क रहे हैं, तो ज़्यादा ट्रेन में और ज़्यादा गाँव में। ज़्यादा हम गाँव में फील्ड वर्क किए हैं और ज़्यादा ट्रेन में किए हैं। ट्रेन में बैठे, चाय के बोतल निकालें, क्योंकि
इस लेकर बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग को समस्या आता है, क्या बताएं, कैसे बताएं, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो यही है, हम लोग जब बढ़ते थे, जैसी चाय की बोतल निकालते थे और ढोके ढोके पीते थे, मतलब कि प्यास नहीं भी लगते थे, फिर भी मतलब बोतल हिलाते थे, एकदम खाली कौन सी बोलता है, कंठ भिंजाते थे, खाली तनी को मुंह में लेते थे, कंठ भिंजाते थे कि हमको कोई टोके, हमको कोई देखे। अब बस देखते थे, मतलब पहले जो जाते थे ना, तो एकदम बोतला निकालने से तुरंत एकदम टोक देता था। लेकिन अब देखते हैं ये गुण, कि अब बोतला निकालते हैं ना, तो नहीं कोई टोकता है, लगता है सब कुछ जान गया है। तब बोतला नहीं निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, बोतला रख ले रहते हैं। अब क्या करते हैं कि कॉफी निकालते हैं, जैसे कि कॉडी से कॉफी है, तो जैसे निकालें, अब पानी एक बोतल लिए उसमें डालें, और सामने में डालें, सबके सामने में, आ घोरे, उसके बाद वे पीने लगे। तो चैया देखते ना पूछता, लेकिन अब कॉफी देख पूछेगा तो कॉफी के बाद प्रमोट कर देंगे, हम बताने लगते हैं ये कॉफी के बारे में। उसके बाद में फिर देखते कोई को कॉफियों के बारे में, फिर बुक निकाल के जो है पढ़ने लगते हैं, तो बुक वो के बारे में कोई ना पूछता है। तब फिर क्या करते हैं कि मोबाइल में देखिए आइडिया हम लोग कितना, मैडम एक ही चीज सिखाते थे, अगर ये वाला रास्ता, अगर मतलब कि देखिए मंजिल है एक, मंजिल जाना है हम लोग को एक, अगर ये रास्ता से सफल नहीं हो रहे तो रास्ता आपको बदलना पड़ेगा। मंजिल तो एक है ही है, लेकिन अगर ये रास्ता, समझिए रास्ता, ये रास्ता बदलना पड़ेगा आपको। तो वही करते थे कि जब बुक से भी पढ़ने से नहीं कुछ हमको टोकते थे, तब क्या करते थे कि किसी को फोन लगा, फोन नहीं हो लगाते थे झूठो, मतलब कि कान पर मोबाइल सटा लेते थे, क्या हो गया है, पेट में दर्द हो गया, जो है चाय पेस्ट घोर के पी लीजिए। कौन सी हुआ है, पैर में मोच आ गया है, जो पेस्ट को जो है मालिश कर लीजिए। मतलब कि इतना बताते थे, इतना बताते थे वो, मतलब कि सांप को देखते देखते, सुनते सुनते वो सब कर, और तनी जोर जोर से नहीं, जोर जोर से बोलते थे कि वो टोके कोई, हम तो चाहते हैं कोई कोई हमको छेड़े, चाहे कोई भी रहे, चाहे पढ़े लिखे रहे, चाहे कम पढ़े लिखे रहे, या ज्यादा पढ़े लिखे रहे, हमको बस टोकने से मतलब, कोई टोके हमको। अब बस जैसे टोकते थे, अरे क्या चीज के बारे में इतना बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, उसको ये चीज दे दीजिए, उसको वो चीज दे दीजिए, तब बस उसको भी बताना चालू कि ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद के बारे में हम लोग बताते हैं, उसको भी बताना जब चालू करते हैं। अब बता बता के इसके बाद में प्रोडक्ट भले ही वो नहीं ले, लेकिन नंबर तो देगा ना, और नंबर ही, क्योंकि नंबर देगा, लिस्ट बनेगा, लिस्ट से हम लोग बात करेंगे, अब बात करते करते वो ट्रेनिंग में भी आएगा। यही करते थे, नंबर लेके फिर डेली उनको भुकवाना चालू करते थे। कोई कोई लोग ने ऐसा होते थे, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते थे हम लोग का, बोलता था इस सबका जो है ना, घर में काम धंधा रोजगार नहीं मिलता है, इस लेकर जो है यही वाला घुरी घुरी बताते रहते हैं। लेकिन फिर भी बताते थे, फिर भी डेली बताते थे, हाँ, क्योंकि इस लेकर, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बात करेंगे, क्योंकि बताता है कि पूंजी लगाना पड़ेगा। तो जब पहली बार हम लोग नहीं समझते थे, तो हम बोलते थे मैडम हम लोग इसमें पूंजी लगा के सफल कभी भी नहीं हो सकते। बोलते थे काहे नहीं सफल हो सकते थे, बोलते थे मेरे पास में पूंजी ये नहीं है, हमारे पास में पूंजी नहीं है, मेरे पास में उतना पैसा नहीं है। तो बोले मैडम सब बताते थे कि कौन बोले आपको कि पैसा पूंजी लगते है। हम बोले मैडम आप ही लोग तो बता रहे हैं कि इसमें पूंजी लगता है सफल होने के लिए, अगर इसमें सफल होना है तो ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाना पड़ेगा। तो बोले कि पूंजी हम पैसा कभी भी बात किए हैं, तो बोलते थे बात तो नहीं किए, लेकिन पूंजी बोले, पूंजी तो मतलब पैसे नहीं होता है, बोलते थे नहीं, पूंजी मतलब पैसा नहीं होता है, पूंजी मतलब कि हम लोग जो है बात करने का पूंजी लगाएं, बातों का पूंजी लगाएं, इसमें जो है पैसा का पूंजी नहीं, बात का पूंजी। जो जितना अपना पूंजी लगाएगा, जितना घंटा पूंजी लगाएगा, उतना वो सफल होगा, उतना वो आगे बढ़ेगा।
और वही नंबर लेना और डेली बात करना और उसको मीटिंग में बुला के लाना, यही काम। जैसे घर के बात बताए ना, गाँव में जब जाते थे ना, गाँव में जैसे जाते थे चैया के बोतला देखते थे, बस सब लोग के बढ़िया लगा लेते थे, सब लोग केवाड़ी लगा लेते थे, लेकिन फिर भी बताते थे, फिर भी जाके जो है केवाड़ी ढकढका ढक, कभी कभी चैया के बोतले घुसिया लेते थे, लो चैया के बोतले देख के तुम लोग डरता नहीं, चैया के बोतले नुका के जाते थे। इसलिए कर बोले हैं कि सब लोग जो है, सबके अंदर में जो है कुछ ना कुछ गुण क्वालिटी सबके अंदर में। आज सब लोग इसमें पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, महिला जेंट्स, लड़का लड़की, डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर, कोई भी इसमें सफल हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं, प्रोडक्ट हम लोग को इस्तेमाल करना है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो हम लोग को सीनियर बताता है, बस अपने दिमाग को जो है सीनियर को दे देना है, कि जैसे बताया जाए बस वैसे करना है, क्योंकि अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अपना दिमाग बहुत दिन लगाए हैं। अब बहुत दिन लगाने से बिना पेनी के लोटा की तरह घुड़कते रहे इधर से उधर। अब अपना दिमाग नहीं, बस सीनियर को अपना दिमाग दे के वो जैसे बताते हैं, और जैसे बताते हैं वैसे अगर चलते हैं तो जो है समस्या का समाधान और सफलता जरूर मिलेंगे। अब बहुत लोग जो है छोटी छोटी समस्या लेके नहीं मतलब छोटी छोटी समस्या लेके बैठ जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, मतलब कि जैसे कि आज हम लोग का ट्रेनिंग था, आज भी हम लोग का ये स्वतंत्र दिवस का, आज कोई ट्रेनिंग नहीं था लेकिन स्वतंत्र दिवस का आज ऐसे ही सभी लोगों को, सब टीम को मतलब बुलाया गया था, 6% से लेके डायमंड तक, और वही गए थे। तो आज ये स्वतंत्र दिवस का बहुत सारे कहानी चले, बहुत सारे कहानी बताए, क्योंकि हम लोग को हर हमेशा कदम आगे बढ़ा के चलना है। क्योंकि एक बात हम ये सीखे हैं, आज भी एक बात सीखे हैं गांधी जी से, कि जो गांधी जी क्रांति ये लेके चले थे, लोगों को आजादी दिलाने चले थे, खाली उसी को मरने से, उसी को शहीद होने से पूरा दुनिया आजाद नहीं हो गए थे, उसके साथ में लाखों करोड़ों लोग मरे, लेकिन क्रांतिकारी क्या थे, आगे थे, महात्मा गांधी आगे थे। तो क्या हुआ, मरे तो बहुत सारे लोग, लेकिन क्या उसका फोटो कहीं मतलब उसका फोटो पैसा में छपल है, उसका फोटो हर एक जेब में है? नहीं है, क्योंकि क्रांतिकारी को सभी लोग पहचानते हैं, सभी लोग जानते हैं। इस लेकर जो है क्रांतिकारी का हर हमेशा पहले अकेला ही चलना पड़ता है। महात्मा गांधी जैसी मतलब निकले थे डंडा लेके कि चलो देश को आजाद करने, तो तुरते लोग नहीं हो गए उसके साथ में तैयार कि चलिए चलते हैं हम भी, सबके परिवार, सबके बच्चा, सबके फैमिली, सबके समाज, सबके थे, कोई कैसे तैयार हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति अपने आप को जो है संकल्प लिए, चलते रहे, बताते रहे, समझाते रहे, हम लोग को आजाद ऐसू मरना है, ये है कष्ट से मरना है, ये है, उसके हाथों से मरने से अच्छा है, कष्ट से मरने से अच्छा है कि हम लोग लड़के मर जाए, जो कि नामो होगा दुनिया में। ऐसे वो सता सता के मारेगा, उससे अच्छा है कि हम लोग लड़के मरे। तो इस बातों से हम लोग को क्या समझ में आया, जैसे कि अगर हम लोग चलते हैं बताने के लिए, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं बताएंगे मैडम, कैसे बताएंगे। देखिए, मरना तो ऐसा सब लोग का है, ये है, क्योंकि ये दुनिया का सिद्धांत ही है कि आए हैं तो जाना पड़ेगा ही। लेकिन कष्ट से जो मरे, बीमारी के कष्ट से मरे, गरीबी के कष्ट से जो मरे, तो एक व्यक्ति जो है अपने घर से यहाँ किसी को खून नहीं मांगते हैं। देश आजाद करने निकले थे तो वहां बोलते थे तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। लेकिन यहाँ कोई सीनियर बोलते हैं कि तुम हमको एक पौवा खून दो, हम तुमको
गरीबी से मिटाएंगे? कोई भी नहीं। यहाँ सिर्फ बोलते हैं कि जो है आप जो है समय दीजिए, जो कि आप समय दीजिए और साथ हम देने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। आपको चलना पड़ेगा खुद, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए सीनियर हर हमेशा तैयार रहते हैं। तो एक व्यक्ति को जो है बलिदान देना पड़ेगा हम लोगों को, अगर आगे भविष्य अपने बच्चे के लिए, क्योंकि डिएक्शन जो है अपने भविष्य अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। तो अगर बच्चों को, अगर चाहते हैं सभी लोग कि बच्चे को जिंदगी हमारा बढ़िया रहे, जिस कष्ट से हम लोग गुजरे हैं वो कष्ट मेरा बच्चा नहीं गुजरे, वो कष्ट उनको नहीं देखना पड़े, तो एक आदमी को बलि देना पड़ेगा। अब बलि यहाँ पे किसी को खून नहीं मांगते हैं, मतलब समय देना पड़ेगा, मतलब कि जो है आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। घर से निकलिएगा तब तो बात कीजिएगा, क्योंकि लोग बीमार भी पड़ते हैं, कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। क्या हॉस्पिटल को अपना घर में कोई बैठाते हैं? नहीं बैठाते हैं, सबको जाना पड़ता है हॉस्पिटल। तो उसी प्रकार से हम लोगों को अगर नया टीम चाहिए, क्योंकि अभी जो निकला है ऑफर देखिए श्रीलंका वाला, श्रीलंका का ऑफर भी है, तो इसमें भी बताया गया है कि नया ज्वाइनिंग, नया टीम, नया, और नया टीम नया ज्वाइनिंग, ये हमारा जो है जैसे कि एस्पुरलिना 120 दिन में नया खून को तैयार करते हैं, तो उसी प्रकार से डेली अगर ज्वाइनिंग होते हैं तो ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग का खून है। डेली अगर ज्वाइनिंग होते हैं तो समझिए, अगर डेली ज्वाइनिंग होते हैं ना जी, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं ये बताते हैं कि कोई भी दुनिया में कितना बड़ा मोटिवेशनल है, कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। लोग मोटिवेट होता है खुद के अपने आप को देख के, अपने टीम को देख के, अपने बोनस को देख के, उसके बाद में अपने घर के स्थिति को देख के कि हम कौन स्थिति में जी रहे हैं, मेरा बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये सब देख के लोग खुद मोटिवेट होते हैं। क्योंकि कितना बड़ा मोटिवेट है, किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है अगर खुद से वो मोटिवेट नहीं होगा तो। इसलिए कर जो है हम लोग को जो है ये आज, क्योंकि आज हम लोग को सीख मिला है, ये सीख लेके, क्योंकि क्रांतिकारी अकेले चलते हैं, तो हम लोग को भी अकेला पहले चलना पड़ेगा। शुरू में सब लोग साथ देने के लिए नहीं आते हैं, सबके साथ नहीं चलने लगते हैं। एक बार बताइएगा, चल दीदी तू कहाँ जा रही है, चल हम भी तुम्हारे साथ में जाते हैं, कोई भी नहीं जाएंगे। बहुत लोग को मतलब चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, चलते रहिएगा, तो एगो साथ होंगे, फिर चलते रहिएगा, फिर चलते रहिएगा, फिर दूगो साथ होंगे। पहले एगो मतलब अकेला चल के चिल्लाते थे चाय ले लो, ये चाय है, पेस्ट है, ये स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम करते हैं, पहले से खाते हैं तो ये बीमारी से बचाते हैं, अब बीमारी है तो ठीक करने में मदद करते हैं। ये एक आदमी हम लोग अकेला बताने का काम करते हैं, आज चलते 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 अब किस मोड़ पर वो आदमी खड़ा है, मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो आए हमको बताएं और हम उनके साथ में अगर डेली बात कर रहे हैं, अगर उस दिन हम लोग सोचेंगे नहीं, एक दिन सोचेंगे नहीं हम लोग नहीं बात करेंगे, जाके जो है घर में घरे में रहते हैं, अब वही दिन आपका इंतजार कर रहे हैं वो लोग, क्या मिल पाएंगे? अगर कोई और गया तो उनको वो लोग भेटा जाएंगे। इस लेकर जो है डेली हम लोग को अपना कर्म करते रहना है, डेली बताते रहना है। अगर इसी प्रकार से चलते चलते वो भेटाया हमको, एक आदमी साथ हो गया, अब क्या आदमी हो गए? दो आदमी। तो उसी प्रकार से फिर दो आदमी मिल के जो है लोगों को बताना चालू करेंगे। दो आदमी बताना जब चालू करेंगे, वो बताएंगे, हम बताएंगे, तो उनको भी एक आदमी मिलेगा, हमको भी एक आदमी मिलेगा, फिर कितना आदमी हो जाएगा? दो को वो सब हो गया, दो को हम लोग, फिर चार को हो गए। इसी प्रकार से एक से हुआ चार, चार से हुआ आठ, इसी प्रकार से जो जाएंगे। कोई भी अकेले सभी के घर में नहीं पहुंचा सकते हैं। ये मिशन ही है, जन जन तक स्वास्थ्य पहुंचाना। तो जन जन तक स्वास्थ्य कैसे पहुंचेगा? जब तक जन जन सभी लोग के घर में जाएंगे नहीं, तब तक ये
सभी के घर में। लेकिन पहले तो देखते थे ये चीज कि कितना स्लो स्लो चलते थे रिएक्शन। देखते थे धीरे धीरे एकदम से, किसी को समझाते थे तो समझ में नहीं आते थे। लेकिन अब ये देखते हैं इतना रफ्तार, एकदम देखते हैं नया नया स्टॉक पॉइंट हर एक जगह पर, एकदम तुरते तुरते कोई। अभी देखिए कुछ दिन पहले, अभी हाल फिलहाल में अभी भागलपुर में एक स्टॉक पॉइंट खुले हैं। अभी लगले लगले देखिए कहाँ कहाँ है, बौसी में स्टॉक पॉइंट मैडम के खुल गए हैं। अभी देखिए तुरते तुरते कहाँ कहाँ स्टॉक पॉइंट खुले। पहले लोग को प्रॉब्लम ये भी होते थे कि बहुत दूर से प्रोडक्ट लाना, बहुत दूर से करना। लेकिन अब तो इतना बढ़िया सुविधा मिला, लोग जो है अपना तुरते यहाँ मतलब कि अपना नजदीकी स्टॉक से प्रोडक्ट उठाए, और इसके बाद में जो है वैसा क्रेडिट बना के रखे जो कि प्रोडक्ट को उठाए, उसके बाद में जाए बस सेल करके फिर आके हिसाब करके पैसा जमा कर दे। जो प्रोडक्ट बिके वो पैसा दे देना, जो प्रोडक्ट नहीं बिके प्रोडक्ट को जमा। हम लोग इसी प्रकार से करते हैं, क्योंकि हम लोग घर से उतना एक बार हम लोग पूंजी लगाएं। मैडम बोले एक बार पूंजी लगाना पड़ेगा, एक बार पूंजी लगाएं, 10-12 हजार के प्रोडक्ट लिए, और वही प्रोडक्ट को जो है सेल कर करके जो है बेचते हैं, फिर रखते हैं, फिर बेचते हैं। वही वाला प्रोडक्ट वहां से उठाते हैं, तुरते गए बेच के आए कहीं से, बस फिर वहां पैसा जमा कर दिए, जो बिका सामान दे दिए। अति जो बिका सामान तो उसका पैसा जमा कर दिए, जो नहीं बिका तो उसका मतलब कि प्रोडक्ट जिमा लगा दिए। इसी प्रकार से जो है आगे बढ़ते गए। इस लेकर बताया गया है समस्या जो है, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा, समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी का सलाह लेते। दुर्योधन, क्योंकि महाभारत देखे होंगे पता हो, दुर्योधन शकुनी का सलाह लेते थे और अर्जुन कृष्ण का सलाह लेते थे। जो लेते थे अच्छे लोगों का सलाह, उनका जिंदगी अच्छा हो गए, और जो लेते थे हर हमेशा कुटिलता का सलाह लेते थे तो उनका जिंदगी नष्ट हो गए। इस लेकर बोलते हैं कि हम लोग का जो समस्या है, तो समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोग ये समस्या का समाधान कहाँ रखते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है गांव घर में बताते हैं, उसका और लंबा चौड़ा जो है लेके पहुंचा देते हैं। लेकिन यही अगर सफल इंसान के पास में बताने के बाद में वो सल्यूशन ढूंढता है, वो सल्यूशन खोज के बताता है। इस लेकर बताते हैं कि समय ऐसी गाड़ी है, समय ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई ब्रेक और रिवर्स, कोई ब्रेक और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त उसको मिलता है जिसकी, वक्त उसको मिलते हैं जि बस मतलब कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलता है वक्त को बदलने के लिए। इसलिए कर बोलते हैं जो हम लोग को जिंदगी मिला है, बहुत लोग, क्योंकि अभी जो है बहुत लोग का देखिए, सभी लोग का जितने भी लोग हैं सबका जिंदगी आधा गुजर चुके हैं, अब आधा ही बचे हुए हैं। अब इंसान का आयु भी कितना है, 60 से 65 है। अब बताइए इतना उम्र में कुछ नहीं करेंगे। आजकल के समय में कोई किसी का कहाँ मतलब कि कौन घड़ी, क्योंकि आप भले ही बहुत लोग समय का अगर सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहाँ कहाँ पहुंचा देता पता नहीं। इसलिए कर बोलते हैं कि समय फिर से मौका देता है, जैसे कि डिएक्शन में, जैसे कि बोलता है ना मौका देता है ना, सब लोग जैसे खाते हैं प्रोडक्ट छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, साल 1.5 साल भूल जाते हैं, और 1.5 साल 2 साल के बाद में आते हैं फिर से शुरू करने के लिए। लेकिन क्या डिएक्शन भगाते हैं? नहीं भगाते हैं, उनको फिर से मौका देते हैं। वही बोलते हैं
कि जो है समय फिर से मौका देते हैं ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलते हैं वक़्त को बदलने के लिए। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलते हैं। इस लेकर जो है हम लोग का अच्छे लोगों को इज़्ज़त कभी कम नहीं होनी चाहिए और सोने के भले ही 100 टुकड़ा हो जाए, फिर भी उसका कीमत कभी कम नहीं होती। इस लेकर बताते हैं कि भूल होना प्राकृतिक है, भूल को मान लेना ये हमारा संस्कृति है और इसको सुधार कर आगे बढ़ना ये हमारा प्रगति है। इस लेकर जो है हम लोग को आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है। इस लेकर क्योंकि यहाँ कोई भारी काम नहीं होता है, बस सीखना है, सिखाना है लोगों को। क्योंकि जो प्रोडक्ट खाएँ, जो फ़ायदा हुआ यही बताना है। और इतना बढ़िया है कि सबको इतना बढ़िया-बढ़िया इज़िली प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, बढ़िया-बढ़िया प्रोडक्ट जो कि सभी का ज़रूरत की चीज़ है, सबको बता सकते हैं आसानी से। और सबको बता के और सभी को समझा-बुझा के दे सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि समय अनमोल है, क्योंकि समय ये जीवन की एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सीमित है। क्योंकि समय बहुत सीमित है, समय जो है अनलिमिट नहीं है, जैसे डीएक्शन में बोलते हैं ना कि पैसा अनलिमिटेड है, इसमें सादा चेक दे दिए गए हैं, जितना अमाउंट भरना है आपको भरिए। तो समय वैसा नहीं है, समय सीमित है, इस लेकर समय के साथ में हम लोग को आगे बढ़ना है और लोगों को पहुँचाना है। इस लेकर और क्या बताएँगे क्योंकि हम भी थोड़ा-सा आए जल्दीबाज़ी में मतलब कि कुछ बोलता है मीटिंग खत्म हुआ जल्दी घर में थोड़ा-सा कम पड़ गया, जल्दी आए हैं और बस आए फिर भी बतैले आए, समझैले आए। जहाँ भी बैठते हैं तो वहाँ कभी भी मुँह अपना बंद को रखते नहीं। चाहे वो माने या ना माने सबको फदक ले आते हैं। टेम्पू वाला उतर के भाग जाता है लोग सब, इतना फदकने लगते हैं। इस लेकर और क्या बताएँगे सभी लोग हैं। तो चलिए हम अपने वाणी को यहीं से समाप्त करते हैं। सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग और वो जितने भी लीडर हैं, सभी को गुड मॉर्निंग सर जी।